प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको अप्रगामी तरंगों की समीकरण से बताई थी। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे ध्वनि स्रोत के मूल स्वरक, अधिस्वरक तथा संनादी। ध्वनि स्रोत के मूल स्वरक, अधिस्वरक तथा संनादी क्या होते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो उसमें बहुत सारी आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो जो वाद्य यंत्र की सबसे कम आवृत्ति होती है, जो आवृत्ति प्रोड्यूस कर रहा है, उसे कहते हैं मूल आवृत्ति, मूल स्वरक। क्या कहते हैं? मूल स्वरक। मतलब आप किसी वाद्य यंत्र को जो बजाते हैं उसे कहते हैं कंपित करना। क्या कहते हैं? कंपित करना। तो जब हम किसी वाद्य यंत्र को कंपित करते हैं तो उसमें विभिन्न आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न होते हैं। इनमें से सबसे कम आवृत्ति के ध्वनि स्रोत को मूल स्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वरक कहते हैं। अधिस्वरक क्या होते हैं? मतलब जो मूल आवृत्ति के अलावा जो भी स्वरक उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है? अधिस्वरक है। जो सबसे कम आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है वाद्य यंत्र, वो मूल आवृत्ति होगी, मूल स्वरक होगा। उसके अलावा जो भी आवृत्तियां उत्पन्न हो रही है कंपित होने से, वो अधिस्वरक है। तो फिर संनादी क्या होते हैं? जो आवृत्तियां, जो वाद्य यंत्र की कंपित आवृत्तियां मूल स्वरक की पूर्ण गुणज होती हैं, उन्हें संनादी कहते हैं। क्या कहा? जिन अधिस्वरकों की आवृत्तियां किसके मूल स्वरक की पूर्ण गुणज होती है, उन्हें क्या कहते हैं? संनादी कहते हैं। क्या कहते हैं? संनादी कहते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी हम अब डेरिवेशन करेंगे उसमें मूल स्वरक, अधिस्वरक, संनादी वर्ड यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो संनादी अधिस्वरक ही है, लेकिन वो आवृत्तियां क्या है? मूल स्वरक की पूर्ण गुणज है। अगर ये संनादी जो उत्पन्न हो रही है लगातार उत्पन्न हो रही है या सम संख्या में उत्पन्न हो रही है, जैसे पहली, दूसरी, चौथी, इस तरह पूर्ण गुणज आ रहा है तो उसे समसन्नादी कहते हैं। या पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं सुनाई दे रही है तो उसे क्या कहते हैं? विषम सन्नादी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम सन्नादी कहते हैं। अब हम करेंगे तनी डोरी में कंपन। किसमें? तनी डोरी में कंपन। आप इस प्रयोग को करने के लिए क्या करेंगे? दो कील लेंगे, दीवार में टांग लें या कहीं भी लकड़ी के गुटके में टांग लें। तनी डोरी में कंपन। कैसे करेंगे इस प्रयोग को? आपने दो कील ली, उन दो कील के बीच में एक तार को टाइट बांध दिया। तार को क्या कर दिया? टाइट बांध दिया। जब हम इस तार को बीच में से पकड़कर छोड़ देंगे, बीच में से पकड़ के छोड़ देंगे तो यह तार इस तरह से कंपन करेगा। इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये कौन सी भी है? खींची हुई स्थिति है। तो जब हम किसी तार को जिसके सिरे बंद हैं, बांध रखे हैं, स्थायी रूप से कस रखे हैं, थोड़ा सा खींच के बीच में से छोड़ देते हैं तो इसमें कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। क्यों? जब हमने बीच से पकड़ के छोड़ा, इधर तरंग गई, इधर तरंग, वो प्रावर्तित होके जब वापिस आएंगी तो क्या बनेगी? आपकी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। कौन सी तरंग उत्पन्न होती है बच्चों? इसमें अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। और हम जानते हैं कि वेग कितना होता है टनी डोरी में? वेग v = T/m होता है, वेग होता है। ठीक है? तो वेग जब होता है, और आवृत्ति क्या होती है? यह आवृत्ति उत्पन्न होगी v/λ, 1/λ √T/m। कोई दिक्कत?
अब हम जो इसके मूल स्वरक और अधिस्वरक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मूल स्वरक तथा अधिस्वरक। क्या होते हैं मूल स्वरक और क्या होते हैं अधिस्वरक? हमने पहली सिचुएशन ये ली, पहले हम बीच में कस के छोड़ेंगे। ये लंबाई कितनी है? यहां क्या उत्पन्न हुआ? नोड, निष्पंद नोड। दो नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2। ये लंबाई कितनी है? l। n इजिकल टू क्या होगा आपका? या सॉरी, यहां पे l इजिकल टू किसके बराबर होगा? λ/2। तो λ इजिकल टू क्या हो गया? 2l। जो मूल स्वरक की आवृत्ति है v/λ है, दैट इज v/2l। प्रथम समीकरण। ये मूल स्वरक, ये किसकी है? मूल स्वरक। अब अधिस्वरक की बात करेंगे। अधिस्वरक जो हमने तार छोड़ी थी, उसके बाद उसमें ऐसे कंपन आएंगे, ठीक है। ठीक, ये नोड, ये नोड λ1/2, λ1/2 लंबाई वही है तार की l। तो यहां पे लंबाई अब कितनी हो जाएगी आपके पास? l इजिकल टू कितना हो जाएगा? λ1/2 प्लस λ1/2, तो l हो गया 2 λ1/2। λ1 इजिकल टू 2l/2। आवृत्ति क्या हो जाएगी? v/λ1 v/2l/2 n1 2 v/2l n1 इजिकल टू 2l। अब इसके बाद क्या होगा? ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड, वो समान लंबाई पूरी। अब ये λ2/2, 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 ये दूरी आ गई। तो ये किसकी आवृत्ति है? प्रथम अधिस्वरक की। अब क्या उत्पन्न जा रहे हैं? तो यहां पे L कितना हो जाएगा? λ2/2 प्लस λ2/2 प्लस λ2/2। L कितना हो जाएगा? 3 λ2/2, λ2 इज इक्वल टू 2l/3। जो द्वितीय अधिस्वरक, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? n2 इज इक्वल टू v/λ2 v 2l/3, n2 इज इक्वल टू 3 v/2l, दैट इज 3n। तो आपको इस तरह कौन कौन से अधिस्वरक सुनाई दे रहे हैं? 1 2 3, सभी अधिस्वरक आपको क्या हो रहे हैं? सुनाई दे रहे हैं। मतलब ये हार्मोनिक श्रेणी है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसका मतलब इसमें क्या होते हैं? तनी हुई डोरी में सम और विषम सभी सन्नादी उत्पन्न होते हैं। कौन से सन्नादी उत्पन्न होते हैं? सम और विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है? सिद्ध कीजिए तनी डोरी में सभी सन्नादी उत्पन्न होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या कह सकता है तनी डोरी में जो अधिस्वरक उत्पन्न होते हैं उनकी आवृत्तियों की गणना करके बताइए वो कैसे होते हैं। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, पर बेटे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं।
ये जो बचे हुए डेरिवेशन है अब जो हम करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जब ये बचते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अब हम क्या बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे जो हमारी डोरी है उसमें जो सूत्र को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और आवृत्ति के बारे में डिटेल में बताएंगे किन किन कारकों पर ये निर्भर करते हैं। तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन के नियम, तनी हुई डोरी में कंपन के नियम, कंपन के नियम, अनुप्रस्थ कंपन के नियम क्या होते हैं? अनुप्रस्थ कंपन के नियम देखो, n हमारे पास क्या होता है 1/2L अंडर T/m। इसे और एनलार्ज करते हैं अंडर T mg m पाई r²ρ। इसे और एनलार्ज कर लो 1/2L r अंडर mg अपॉन पाई ρ। पहला लंबाई के ले लेते हैं, तो आवृत्ति लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम बढ़ जाएगी। दूसरा, आवृत्ति तनाव के अनुक्रमानुपाती है, मतलब तनाव बल जितना ज्यादा होगा उतनी आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। आवृत्ति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा एकांक लंबाई का उतनी आवृत्ति कम होगी। चौथा, n व्युत्क्रमानुपाती r, त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। पांचवा, घनत्व आ जाता है n व्युत्क्रमानुपाती 1/√ρ, घनत्व जितना ज्यादा होगा आवृत्ति उतनी कम होगी। ठीक है बच्चों, अब इस पे तनी हुई डोरी पे एक यंत्र काम करता है, उस यंत्र को कहते हैं स्वर मापी। क्या कहते हैं उसे बेटे? स्वर मापी। ये प्रयोग आपके प्रैक्टिकल में भी है, इसे अंग्रेजी में सोनोमीटर कहते हैं। ये एक वुडन फ्रेम होता है, वुडन का, ये एक वुडन स्ट्रक्चर होती है, राइट। ये वुडन फ्रेम है आपका, राइट। इस तरह से वुडन फ्रेम होता है। इस पे कैसे होते हैं? बीच बीच में छेद होते हैं, मतलब होल होते हैं लकड़ी में। और फिर क्या लटकाते हैं हम? इस तरह से, ठीक। इसको आप सीधा रख दीजिए, दिखाई नहीं देगा आपको। यहां पे तार बंदी होती है, किससे बंदी होती है? तार यहां से बंदी होती है। यहां पे इस तार को किससे ले जाते हैं? घिरनी से ले जाते हैं। यहां पे घिरनी है और इससे बाहर लटकाते हैं। स्वर मापी एक तनी हुई डोरी के कंपनों को प्रदर्शित करने वाला क्या है? एक साधारण और सुगम प्रयोग है, यंत्र। इसमें 1 मीटर लकड़ी है, 1 मीटर लकड़ी का उसमें होल कर रखे हैं, इसमें लकड़ी के गुटके हमने पसा रखे हैं, कुछ दूरी पर पुली लगी हुई है और बाहर लटका रहे हैं। हम करते कैसे प्रयोग है? कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़े को इस पे रख देते हैं। फिर हम क्या लाते हैं? किससे कंपन कराते हैं? तार को कंपन कराते हैं। किससे कराते हैं? तार को क्या करते हैं? कंपन कराते हैं। जब तार को कंपन कराते हैं, प्रणोदित दोलन कराते हैं, तो ये तार कंपन करने लगता है। तो उस पर जिन दूरियों पे जो तार पे जो हमने कागज का छोटा सा टुकड़ा रखा है वो गिर जाता है, वो दूरी नोट कर लेते हैं। वो अनुनादी, वो किसकी स्थिति होती है? अनुनादी, मतलब सन्नादी की स्थिति होती है।
पर इसके लिए तार में तनाव होना चाहिए। तार में तनाव कब होगा? जब तार से आप क्या करेंगे? भार को लटकाएंगे। विस्पंद सुनाई देते हैं आपको, ठीक? तो इसके लिए सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र यही वाला है, n = 1/2L √mg/π²ρ। बच्चों, मैं आपको बहुत साधारण और सरल तरीके से भौतिकी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार कोशिश कर रहा हूं बेटे, लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो को लाइक बनता है, शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबाइए, जिससे नई वीडियो आपको आए तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।